हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर यहाँ पे जो पेज नंबर यहाँ पे आपका है 47। ये जो आपका दिया गया है 47 पेज नंबर पे स्वयं करके देखिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करके वीडियो बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन ही करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि चतुर्भुज के और क्या क्या गुण आप बता सकते हैं। देखो, यहाँ पे चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती है। ठीक है। आमतौर पर चतुर्भुज की जो परिभाषा है आप कैसे देंगे कि चतुर्भुज वो होता है जिसके वो बहुभुज जिसके 4 भुजाएं हो, वो चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि ये सभी आकृतियां चार भुजाओं से बनी है, यानी कि चतुर्भुज जो होता है वो 4 भुजाओं से बना होता है। कितना? 4 भुजाओं से। तो एक गुण तो ये हो गया कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है और क्या क्या गुण बता सकते हो। यहाँ पे तो कुछ कह रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं कि 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद आपको इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज के और क्या क्या गुण आप बता सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको क्वाड्रिलेटरल की पता है वो बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखना है आपको, चतुर्भुज के गुण। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको किताब में दिया हुआ है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं यानी कि एंगल्स होती हैं। ठीक है। चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं यानी कि वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई चतुर्भुज बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहलाएगा। ये भी वर्टेक्स है मतलब शीर्ष, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष। तो कितने हो गए, 4। तो अगर हम एक को बोलेंगे तो वर्टेक्स, और अगर हम सभी के बारे में बोलेंगे तो वर्टिसेस हो जाएगा। मतलब जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, है ना, वैसे ही वर्टेक्स का वर्टिसेस होता है। तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, एक अंतःकोण, 2 अंतःकोण, 3 अंतःकोण, 4। तो चारों को जोड़ेंगे कितना होगा, 360 डिग्री होता है। उसके बाद चतुर्भुज के बाह्य कोणों का जोड़ का माप 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ कि देखो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन गया। फिर हम इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बना ये दूसरा बाह्य कोण हो गया। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ गए तो ये तीसरा बाह्य कोण हो गया। और जब हम इधर से आगे इसको बढ़ा दिया तो ये चौथा बाह्य कोण हो गया। तो 1, 2, 3, 4 चारों बाह्य कोण के की मापों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 360 डिग्री होता है। और ये आपको लिखना है चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का 2 युग्म होता है। सम्मुख भुजा को कहते हैं अपोजिट साइड, मतलब एक और एक, ये दोनों अपोजिट हुआ मतलब एक हुआ एक युग्म, और ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ, सम्मुख हुआ, तो मतलब ये हो गया एक युग्म। तो मतलब टोटल कितने युग्म हो गए, 2 युग्म हो गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको किताब में दिया हुआ था और आपसे कहा जा रहा था कि और आप उसको गुण लिखना है इसी तरीके का। तो मैंने आपको और यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई गुण पता है चतुर्भुज के बारे में खास, वैसे तो अभी हम चतुर्भुज के जब प्रकार पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो वो सारा हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के जैसे वर्ग हो गया या समलंब चतुर्भुज क्या क्या गुण होते हैं, उसके समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं। बट सिर्फ चतुर्भुज से रिलेटेड अगर गुण आपको बताना हो तो अगर आपके पास कोई इसके अलावा और हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज का दूसरा, तीसरा तथा चौथा अंतःकोण, मतलब एक चतुर्भुज है उसमें पहला कोण को छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा अंतःकोण, मतलब अंदर का जो कोण है, इंटीरियर एंगल, पहले अंतःकोण यानी कि जो फर्स्ट इंटीरियर एंगल है यानी कि पहला कोण का क्रमशः 2 गुना, मतलब पहले कोण का 2 गुना कौन सा है, दूसरा। फिर पहले कोण का 3 गुना कौन है, तीसरा। और पहले अंतःकोण का 4 गुना कौन है, चौथा अंतःकोण। तो कहता है चारों अंतःकोण की माप बताइए। ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है। ठीक है। कोई चतुर्भुज है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABCD, 4 कोण हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि
पहला कोण ए, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लिया। तो यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि दूसरा कोण जो है पहला का 2 गुना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी यानी कि जो दूसरा कोण है वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये दूसरा कोण आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से दूसरा कोण बी, ठीक है। तीसरा कोण सी, तो आप लिख सकते हैं तीसरा कोण एंगल सी बराबर, तो तीसरा कोण क्या है, पहले का 3 गुना है मतलब 3x हो जाएगा। और चौथा कोण क्या है, तो चौथा कोण जो है वो है 4x, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि आपको सभी कोण को पता करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है चारों अंतःकोण की माप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। तो इसलिए एंगल ए यानी कि पहला कोण, एंगल बी यानी कि दूसरा कोण, एंगल सी यानी कि तीसरा कोण और एंगल डी यानी कि चौथा कोण, तीनों को जोड़ के 360 आएगा। एंगल ए को तो हमने x मान लिया है तो यहाँ हो जाएगा x। एंगल बी को हमने क्या माना है 2x, और एंगल सी को क्या माना है हमने 3x, और एंगल डी कितना होगा 4x, ठीक है। बराबर के इधर 360 है तो 360 लिख दीजिए। अब 1x ये हो गया 2x, तो कितना हो गया 3x, और 3 3 6x, 6 4 10x, 10x बराबर क्या हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 बटा 10, 0 0 कैंसिल यानी कि 36 आ गया। बच्चों देखो अभी आपको ये एंगल जो मिला है यह है एंगल ए, मतलब ये आपका तो x था ना, तो ये 36 डिग्री हो गया। इसके बाद है एंगल बी, ठीक है। एंगल बी में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एंगल बी में क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुने 36 कितना हो गया 42 डिग्री। उसके बाद एंगल सी बराबर कितना हो गया 3x, यानी कि 3 गुने 36 यानी कि 108 डिग्री। और एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 4x, मतलब 4 इंटू 36 यानी कि 144 डिग्री। तो बच्चों ये आपका चारों अंतःकोणों की माप निकल चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे 3 और सवाल बनाइए और दोस्तों को हल करने को दीजिए, ठीक है। तो इन 4 सवालों ये 3 सवाल आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप इसको बनाइए या अपने दोस्तों को दीजिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। बट पहले आप अपने दोस्तों को दीजिए, अगर आपके दोस्त बना लेते हैं और आपसे नहीं बनता है तो अपने दोस्त से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये सारा चीज मैंने समझाया हुआ है पहले ही। जो क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार हैं, चतुर्भुज के प्रकार है, ये मैंने पहले ही समझा दिया है वीडियो के अंदर। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसका एक्सरसाइज भी जो है मैंने समझाया हुआ है 3.2, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।